बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चदर एग्री फार्म के यूट्यूब चैनल में इंजीनियर वकास अहमद चदर आपको खुशामदीद कहता है जी। उम्मीद करते हैं जी आप खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं जी। आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। कायनात 1885 ये मेरे पास लगा हुआ है जी। तकरीबन 3 एकड़ पे लगा हुआ है। मेरा अपना फील्ड है, मेरा अपना ज़ाती फील्ड है। स्टार्ट से लेके एंड तक किन किन मराहिल से क्या क्या जो है ना चीज़ें इस पे आई हैं, और कायनात 11-21 से ये कैसे बेहतर है, क्यों किसान जो है ना कायनात 11-21 को छोड़ के कायनात 1885 पे आए। तो ये सारा चीज़ें आपके साथ एक रफ सा डाटा है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मेरे कैमरामैन आपको दिखाते हैं जी, फील्ड मेरा दिखाते हैं, लेफ़्ट टू राइट दिखाते हैं सारा। डेट है जी 25 जुलाई 2023 को हमने इसको खेत में मुंतकिल किया, और आज डेट है जी 9 नवंबर 2023। ड्यूरेशन आप देख लें कितने ड्यूरेशन की ये वैरायटी है। तकरीबन ये 110 दिन की वैरायटी है, 110 प्लस माइनस इतने डेज़ की वैरायटी है। कल इसको हाथ लगवाया, कल इसकी जो कटाई हुई है और बाकी इसकी कटाई आज हो रही है। हर लिहाज से जी इसको हमने परखा है कायनात 11-21 के, और इसके कंपेरिजन भी किया है, हर तरह का कंपेरिजन किया है। अब आते हैं जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आते हैं। कायनात 11-21 क्या है और कायनात 1885 क्या है, इन दोनों चीज़ों में हम आपको बताते हैं जी। कायनात 11-21 बेसिकली 2013 में रजिस्टर्ड हुई थी। कायनात 11-21 एरोमेटिक के नाम से ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई थी 2013 में। अब 2013 और 2023 का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर जो रेगुलर कायनात 11-21 लगाने वाले हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो बंदे थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, उनमें कायनात 11-21 में बीमारियों का अटैक काफ़ी ज़्यादा है। और तकरीबन 40% तक जो है ना इसका कायनात 11-21 ये जो सिट्टे हैं खाली रह जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद नज़र आते हैं जी, बिल्कुल खाली रह जाते हैं, इनमें दाने की भराई नहीं हो पाती। उसमें यही है कि एक वैरायटी जो है ना 2013 में अप्रूव हुई है, और 2013 और 2023 के जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। कायनात 11-21, कायनात 17-18 और कायनात 18-85, इन तीनों वैरायटीज़ का अगर हम डीएनए की बात करें तो सेम डीएनए इनका। चावल की लेंथ, चावल का साइज़, फसल का ड्यूरेशन, लगाने से पकने तक का जो तमाम प्रोसेस है वो सेम है। इसका डीएनए सेम है, मार्केट वैल्यू इसकी सेम है। कोई नहीं पहचान सकता इसका जो है ना इतना डीपली कि कायनात 11-21 और कायनात 18-85 में क्या फ़र्क है। कोई इतना मार्केट में कॉम्पिटेंट लोग जिनको पता है वही इसमें फ़र्क कर पाते हैं। बाकी इसमें इतना नहीं पता लगता लोगों को कि कायनात 11-21 क्या है और कायनात 18-85 क्या है। आते हैं जी अब इसकी तरफ। कायनात 11-21 को छोड़ के हमारे किसान जो है वो कायनात 18-85 की तरफ क्यों आए? क्योंकि कायनात 11-21 एक अपने जो है ना ड्यूरेशन की बड़ी एक सुल्तान वैरायटी रही है। बेसिकली कायनात 11-21 जो है ना, ये इसके बारे में कायनात के बारे में एक फ़ेमस बात है कि इसका चावल पकने के बाद तकरीबन इसकी लंबाई जो है ना वो 22 mm तक हो जाती है। 22 मिलीमीटर तक जो है ना इसकी लंबाई जो है ना हो जाती है, जो कि दुनिया में सबसे लंबा चावल है। और इसका चावल में करव नहीं बनती, इसका चावल बिल्कुल सीधा रहता है। ये इसमें खूबी है, और ये अपनी जो है ना पहचान इसने दुनिया में बनाई है। ये 1885 जो है ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की वैरायटी है। इनके ब्रीडर हैं जी डॉक्टर AK सिंह इसके ब्रीडर हैं। उनकी ये काबशों का नतीजा है जी 1885। अब आते हैं जी 1885 को क्यों लोग जो है ना अपने फील्ड में लगाएं, कायनात 11-21 को क्यों छोड़ें। कायनात 11-21 को जो है ना बीमारियों का अटैक काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको इसमें तने की सुंडी का अटैक काफ़ी ज़्यादा है, इसके ऊपर ब्लास्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा है, इसके ऊपर फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह ये है, एक तो हमारी जो वैरायटी है ये साल हर साल से चल के, और इसके ऊपर जो है ना बीमारियों का अटैक वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और दूसरी तरफ ये है कि इसके ऊपर बीमारियों की जो रेजिस्टेंस है वो भी इस वैरायटी में कम है। और बेसिकली 1885 जो वैरायटी है, ये इसमें इम्प्रूवमेंट ही ये की गई है कि इसके ऊपर जो है ना ब्लास्ट और किसी तरह का ब्लास्ट और किसी तरह का भी फंगस जो है ना इसके ऊपर अटैक नहीं करता। किसी तरह का ब्लास्ट और किसी तरह का फंगस बिल्कुल अटैक नहीं करता। ये मेरे कैमरामैन अगर आपको क्लोज से मुंजर दिखाएं इसका,
एक तो आप मुंजर का साइज़ जो है ना, ये थोड़ा सा जज कर लें कि इसके मुंजर का साइज़ क्या है। ये देखें जी, और देखें जी इसमें पूरा मुंजर आप देखें कितना जो है ना हेल्दी मुंजर है, और किसी तरह का कोई फंगस का अटैक नहीं है। देखें जी, आप देख सकते हैं, ये हम रैंडम उठा रहे हैं जी, कोई सिलेक्शन नहीं है। ये हम आपको दरमियान में से भी दिखा देते हैं। ये देखें आप, बेसिकली ये वैरायटी जो है ना, ये फंगस और जो है हर तरह का जो ब्लास्ट है उससे पाक है। अच्छा, अब कायनात 1121 में मसला क्या है? कायनात 1121 में एक तो फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा ब्लास्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम आते हैं इसकी जो है ना क्वालिटी के हिसाब से कि हमें ये क्यों छोड़नी चाहिए कायनात 1121, अगर आपने देखा हो तो इंडिया और पाकिस्तान में जो चावल की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है, और पैदावार के हिसाब से उसकी जो खपत है वो उतनी नहीं है जितनी पैदावार है इसकी। होता क्या है जी, हमारा जो खपत से जो ज़्यादा चावल होता है उसको हम मंडियों तक, आलमी मंडियों तक लेके जाते हैं जी। अगर हमारे चावल के ऊपर बीमारियों का अटैक ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड जो है ना वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसके ऊपर एग्ज़ाम्पल लेते हैं जी, एक यूरोपीय यूनियन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वहाँ की मंडियों में हमारा चावल जाता है, तो उनका एक जो है ना वो एक पैमाना है जी, अगर 0.1 पीपीएम से ज़्यादा चावल के दाने में ज़हर होगा तो वो माल रिजेक्ट हो जाएगा। 0.1 पीपीएम से अगर चावल के दाने में ज़हर होगा तो यूरोपीय यूनियन उस चावल की परचेज़ नहीं करता, वो चावल रिजेक्ट कर देता है। जिसकी वजह, जिसका नुकसान क्या होता है जी हमें? जिसका नुकसान हमें ये होता है कि एक तो हमारा जो मुल्क की बदनामी का बायस बनता है, और दूसरा जो जो रिजेक्ट वाला माल है वो कोई नहीं उठाता उसको। तो काफ़ी ज़्यादा ना इसमें हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बनिस्बत इसके कि एक वैरायटी है उसके ऊपर फंगस वगैरह का और ब्लास्ट वगैरह का अटैक कम है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड सिर्फ़ बहुत कम अप्लाई करना पड़ता है, और दूसरा इसमें मज़े की बात ये है कि इस दफ़ा अक्टूबर की 13-14 तारीख तक जो है ना गर्मी की शिद्दत काफ़ी रही है, और कायनात 11-21 के ऊपर पत्ता लपेट सुंडी ने कमाल किया है। बहुत ज़्यादा पत्ता लपेट सुंडी आई है, लेकिन इसके फ़ील्ड के ऊपर पत्ता लपेट सुंडी का अटैक भी बहुत कम रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ जी, इसके पत्ते कोई भी रैंडमली तोड़ के मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें जी, ना तो किसी तरह का कोई फंगस है और ना ही किसी तरह का कोई पत्ता लपेट सुंडी का कोई अटैक है। मैं आपको और दिखा सकता हूँ जी। ये देखें जी, किसी तरह का ना कोई फंगस का इसके ऊपर अटैक हुआ है, और ना ही किसी तरह का कोई पत्ता लपेट सुंडी ने इसके ऊपर अटैक किया है। जिसकी वजह ये है, एक तो बीमारियाँ कम आने की वजह ये है कि बीमारियाँ इसमें एक जीन्स इंसल्ट है, और दूसरा ये है कि हमें जो चावल मिलता है उसमें ज़हर कम है। इसके ये जो बड़े 2 फ़ायदे हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हम अपने घर के लिए लगाते हैं चावल लगाते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि कम से कम जो है ना वो स्प्रे किए जाएँ, ताकि उसमें जो है ना ज़हर का असर जो है ना वो कम हो, ताकि आजकल जो ज़हर की वजह से जो बीमारियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, मोहलिक बीमारियाँ जैसा कि कैंसर है, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं कि जो ना पेस्टिसाइड वगैरह जो ज़हर है, जो जो हम अप्लाई करते हैं, फ़ील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो साफ ज़ाहिर है दाने में स्टोर होता है जाके, और दाने से जो है ना जब हम उस चावल को खाते हैं तो वो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाता है। तो बेसिकली 1885 और जो कायनात 11-21 है, इसमें ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है कि कायनात 11-21 जो है ना इसके ऊपर ब्लास्ट और फंगस वगैरह का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है, तने की सुंडी का काफ़ी अटैक होता है, पत्ता लपेट का काफ़ी अटैक होता है। बनिस्बत इसके कि 1885 जो है, 1885 के ऊपर एक तो ये ब्लास्ट फ्री वैरायटी है, और दूसरा फंगस फ्री वैरायटी है। तीसरा इसके ऊपर जो पत्ता लपेट सुंडी है, ये वैरायटी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पत्ता लपेट सुंडी है वो भी इतना असरअंदाज नहीं होती, और तने की सुंडी का जो अटैक है वो एक आधी स्प्रे करने से उसका जो है ना वो हर्ज नहीं है, वो कंट्रोलेबल है इसके ऊपर। और जो है ना अगर हमारी इसका पैदावार का हिसाब देखें,
अगर एक तरफ आप हेल्दी प्लांट जो है उसकी पैदावार का अंदाज़ा लगाएं और दूसरी तरफ आप एक बीमार प्लांट है जो जो बारहा जिसके ऊपर बीमारियों ने अटैक किया, अगर आप उसकी अंदाज़ा लगाएं तो मेरे ख्याल में जो हेल्दी प्लांट है जिसके ऊपर बीमारियों का अटैक कम है, उसमें टिलरिंग साइज़ ज़्यादा होगा, उसमें मुंजर का साइज़ ज़्यादा होगा, मुंजर में दानों का साइज़ ज़्यादा होगा, जो कि एक अच्छी पैदावार पोटेंशियल जो है ना वो लेने की हामिल चीज़ें हैं कि जिससे हम एक अच्छी पैदावार जो है ना वो ले सकते हैं। तो बेसिकली जी ये डिफरेंस था कायनात 11-21 और कायनात 17-18 में। ये एक गैप था कि एक अवेयरनेस मैसेज था कि जो है ना जो लोग कायनात 11-21 को प्रेफर करते हैं वो काइंडली अब कायनात 1885 की तरफ आएँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो ज़हरें कम अप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि इसके ऊपर ज़हर जो है ना वो कम अप्लाई हुआ है, तो इसलिए ये सेहत के लिए बेहतर है ये चीज़। इसकी जो एग्ज़ैक्ट पैदावार है वो मेरा अभी फ़ील्ड हार्वेस्ट हो रहा है, जैसे कि मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि फ़ील्ड हार्वेस्ट हो रहा है। तो जो उसकी एग्ज़ैक्ट पैदावार है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मैंने 3 एकड़ पे इसको लगाया हुआ था 1885 को, और इसको हमने शुरू डे से लेके आज तक हमने इसको एज़ अ सीड ही मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाया था और इसकी सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको पूरा किया। इसलिए मेरे किसान भाइयों, अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने जो है ना मौसम के मुताबिक वैरायटीज़ की सिलेक्शन करें। जो अब कायनात 11-21 जो है ना ये 2013 में आई थी और कायनात ये 1885 ये 2022 में आई है। अब 2022 और 2013 के जो मौसम है इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। जो जो बीमारियाँ 2013 में थी वो 2022 में नहीं है, जो 2022 में है वो 2013 में नहीं है। तो इसलिए ये अपग्रेडेशन है, अपने जो है ना अपने अपनी फ़ील्ड को, अपनी जो है ना सिलेक्शन को अपग्रेड करें ताकि आप जो है ना इससे फ़ायदा उठाएँ, मौसम के मुताबिक वैराइटीज़ को काश्त करें ताकि आप अपनी पर एकड़ पैदावार जो है ना बढ़ा सकें। कि अगर आपका किसी भी तरह का कोई सजेशन हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। अगर आपको 1885 का सीड चाहिए हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब इसका मॉइस्चर जो है ना वो 10 से 11 के करीब होगा तो हम इसको जो है ना इस लेवल तक हम इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद इसको जो है ना वो सेव करेंगे। ये था जी किसान भाइयों आज का जो है ना वीडियो बनाने का मकसद कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि क्या डिफरेंस है कायनात 1885 में और 18 और कायनात 11-21 में। क्यों किसान जो है ना कायनात 11-21 को छोड़ के कायनात 1885 की तरफ आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हमें ऐसे ही प्यार करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।